हेलो स्टूडेंट्स, राहुल मिश्रा पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग के सामने हम क्लास 10 प्लस 2 के सेट थ्योरी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन द्विधारी या द्विचर संक्रिया को लेकर आए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्लस आपके नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन द्विधारी संक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और आप लोग को अच्छी तरह से मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बाइनरी ऑपरेशन को पढ़ने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि ऑपरेशन क्या होता है, यानी संक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन यानी ऑपरेशन क्या है, संक्रिया क्या है, ठीक है। यहाँ पर यह ऑपरेशन वो ऑपरेशन नहीं है चीरफाड़ वाला, ये ऑपरेशन जो है ये मैथ का ऑपरेशन, ठीक है। और ये मैथ का ऑपरेशन क्या है समझिएगा ध्यान से। यह ऑपरेशन संक्रिया का मतलब होता है कि एक ऐसा मैथमेटिकल प्रोसेस जो दो नंबर्स के बीच क्रिएट होकर एक नया नंबर क्या करता है, बना देता है। मतलब वैसी गणितीय प्रक्रिया जो दो संख्याओं के बीच लगकर एक नई संख्या क्या कर देती है, उत्पन्न कर देती है, उस गणितीय प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रिया बोलते हैं। फिर से समझिएगा, वैसी गणितीय प्रक्रिया जो दो संख्याओं के बीच लगकर एक नई संख्या क्या कर देती है, उत्पन्न कर देती है, एक नई संख्या बना देती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रिया बोलते हैं, यानी ऑपरेशंस बोलते हैं। यानी ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि ये दो नंबर के बीच, दो नंबर्स कोई भी दो नंबर्स है, दो नंबर्स के बीच ये क्रिएट होगी और उससे एक नया संख्या, एक नया नंबर्स क्या करेगी, गिव करेगी। तो हम इस वो जो प्रोसेस लाएंगे उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, संक्रिया बोलेंगे, ठीक है। मैं डिफिनेशन लिख देता हूं। वैसी गणितीय प्रक्रिया जो दो संख्याओं, वैसी गणितीय प्रक्रिया जो दो संख्याओं के बीच लगकर, दो संख्याओं के बीच लगकर एक नई संख्या क्या करती है, उत्पन्न कर देती, एक नई संख्या उत्पन्न कर देती है, कोमा क्या कहलाती है, संक्रिया कहलाती है। बात समझिए, मतलब वैसी गणितीय प्रक्रिया जो दो संख्याओं के बीच लगकर एक नई संख्या क्या कर देती है, उत्पन्न कर देती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रिया यानी ऑपरेशन बोलते हैं। यानी which mathematical process create between two numbers then give a new number is called operation. That's clear? यानी दो नंबर्स के बीच लगकर एक नई संख्या अगर उत्पन्न कर देता है तो उस मैथमेटिकल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि गणित में संक्रिया को इंडिकेट क्या चीज से किया जाता है। तो जो फेमस सिंबल है उसके बारे में हम आप लोग को बता देते हैं। संक्रिया जो है, गणित में जो संक्रिया होता है, संक्रिया को स्टार या ओ, यहाँ ओ का मतलब ऑपरेशन है, स्टार का मतलब भी ऑपरेशन है। संक्रिया को स्टार या ओ से हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, यानी ऑपरेशन इंडिकेटेड बाय स्टार या ओ। कोई दिक्कत? संक्रिया को हम लोग स्टार या ओ से क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। यानी संक्रिया जो होगी, ऑपरेशन जो होगी, उसको हम लोग स्टार से भी इंडिकेट कर सकते हैं या ओ से भी क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपको दो नंबर ए और बी है तो उसको इस तरह लिखना है ए स्टार बी, यानी इसका मतलब हुआ कि ए और बी के बीच कोई स्टार ऑपरेशन क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। या फिर हमको ऑपरेशन ओ के टर्म में लिखना होगा तो इसको इस तरह लिखा जाएगा ए ओ बी, यानी ए और बी के बीच में एक ऑपरेशन क्या कर सकता है, ओ काम कर रहा है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। तो समझिए, जैसे स्टार या ओ के जगह पर ये जो ऑपरेशन है, संक्रिया है, स्टार या ओ के जगह पर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुना हो सकता है, भाग हो सकता है, यूनियन हो सकता है, इंटरसेक्शन हो सकता है, एचसीएफ हो सकता है, एलसीएम हो सकता है, एंड डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ए स्टार बी है तो इस स्टार या ओ की जगह पर कुछ भी सिंबल का यूज कर सकता है कोई भी मैथमेटिकल
ऑपरेशंस का यूज कर देगा और उस ऑपरेशंस को आप लोगों को क्या करना है, फॉलो करना है। यही ऑपरेशंस होता है। मैं और एग्जांपल्स देकर इसको बेटर ढंग से समझाता हूँ। एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ कि क्या है ऑपरेशन। वैसी गणितीय प्रक्रिया जो दो संख्याओं के बीच लगकर एक नई संख्या क्या कर देती है, उत्पन्न कर देती है। मतलब ऑपरेशन का मतलब है कि वैसा मैथमेटिकल प्रोसेस जो टू नंबर्स के बीच क्रिएट करेंगे और टू नंबर्स के बीच क्रिएट करने से एक नया नंबर क्या करेगा, जनरेट करेगा, एक नया नंबर बनाएगा। तो उस ऑपरेशंस को हम क्या कहेंगे, उस गणितीय मैथमेटिकल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेशन बोलेंगे, संक्रिया बोलेंगे। संक्रिया का जो मैथमेटिकल सिंबल है वो स्टार या ओ है। स्टार या ओ से हम लोग को ऑपरेशन से क्या करना है, इंडिकेट करना है। जैसे दो नंबर्स ए और बी है तो इसके बीच स्टार ऑपरेशन क्रिएट कर दिया। दो नंबर ए और बी है तो इसके बीच ऑपरेशन ओ क्रिएट कर दिया। कहीं स्टार लिखा मिल जाएगा तो कहीं ओ लिखा मिल जाएगा। सवाल उठता है कि सर ये स्टार और ओ की जगह पर यूज क्या करेगा वो, तो स्टार या ओ की जगह पर वो प्लस माइनस गुना भाग एलसीएम एचसीएफ यूनियन इंटरसेक्शन एंड सो ऑन कुछ भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो जो यूज करेगा वो उसका ऑपरेशन हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अब मैं इसको एग्जांपल लेके आप लोग को बेटर ढंग से समझाता हूँ कि ऑपरेशन से कैसे दो नंबर्स के बीच लगाने से एक नया नंबर पैदा होता है। ठीक है, तो इसको एग्जांपल लेके हम लोग बेटर ढंग से समझ। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ऑन ऑपरेशन। मैं अभी सिर्फ ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, संक्रिया की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी द्विधारी या द्विचर स्टार्ट नहीं किया, इसलिए आप लोग पहले संक्रिया को अच्छी तरह से समझिएगा, उसके बाद द्विधारी या द्विचर को समझने में आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगी। चीज़ों को आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही क्लासिकल चीज़ है। जैसे मैं दो नंबर लिया, 2 और 3। सबसे पहले 2 और 3 क्या है, 2 और 3 एक नेचुरल नंबर है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, हर चीज़ को माइंड में रखना है, क्योंकि आगे द्विधारी या द्विचर संक्रिया इन सब चीज़ों को आपको पूछेगा। अभी ध्यान समझिएगा, मैं 2 और 3 एक क्या लिया, मैं 2 और 3 क्या लिया, दो नंबर्स लिए जो नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर से अब हम क्या करते हैं, इन नेचुरल नंबर्स के बीच एक ऑपरेशन प्लस क्रिएट करते हैं। एक ऑपरेशन क्या क्रिएट करते हैं, प्लस क्रिएट करते हैं। जब 2 और 3 के बीच एक ऑपरेशन प्लस क्रिएट किए तो ये रिजल्ट क्या दिया, 5 दिया। 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। मतलब दो संख्याओं, ध्यान समझिएगा, ये दो प्राकृतिक संख्याओं, दो नेचुरल नंबर्स के बीच एक मैथमेटिकल प्रोसेस लगा और एक मैथमेटिकल प्रोसेस लगने के बाद ये क्या दे दिया, एक नया रिजल्ट दे दिया 5। नया रिजल्ट क्या दे दिया, 5 दे दिया। दो नंबर्स के बीच मैंने एक मैथमेटिकल प्रोसेस लगाया और जैसे ही मैंने एक मैथमेटिकल प्रोसेस लगाया ये एक न्यू नंबर क्या दे दिया, 5। तो ये जो प्लस लगाया गया है ये प्लस क्या है, ऑपरेशन, संक्रिया है। मैंने तो यही परिभाषा ऑपरेशन का बताया। क्या बताया कि संक्रिया एक ऐसी गणितीय प्रक्रिया होती है जो दो संख्याओं के बीच लगकर एक नई संख्या क्या कर देती है, उत्पन्न कर देती है। तो ये जो प्लस हुआ इसको हम लोग ऑपरेशन बोलेंगे, संक्रिया बोलेंगे, क्योंकि ये दो संख्याओं के बीच जैसे ही क्रिएट हुआ एक नया नंबर उत्पन्न कर दिया। बात समझ में आ रहा है, तो ये ऑपरेशन हुआ। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने दो संख्या 2 और 3, 2 और ये नेचुरल नंबर है, मैंने दो संख्या 2 और 3 के बीच माइनस लगाया। क्या लगाया, माइनस लगाया। जैसे ही माइनस लगाया तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका रिजल्ट -1 हो जाएगा। ठीक है, 2 में 3 जाएगा, -1 बचेगा। अब ध्यान दीजिए कि दो संख्याओं के बीच जैसे ही ये लगा एक नया संख्या उत्पन्न कर दिया। तो ये जो माइनस है ये आपका क्या है, ऑपरेशन। ये आपका क्या है, ऑपरेशन। बात समझ में आ रहा है। ऑपरेशन संक्रिया का मतलब होता है कि टू नंबर्स के बीच उसको क्रिएट किए और क्रिएट करने के बाद वो एक नया संख्या अगर उत्पन्न कर दिया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस बोलते हैं, यानी संक्रिया बोलते हैं। समझ में आ रहा है। उसी तरह से और एग्जांपल देखिए, जैसे 2 गुना 3, 2 गुना 3, 2 और 3 दो नंबर से, इसके बीच मैंने ऑपरेशन गुना लगाया। ठीक है, तो 2 को 3 से गुना करेंगे क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो ये जो क्रॉस है ये आपका क्या है, ऑपरेशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो ऑपरेशन का मतलब यही होता है कि दो नंबर्स के बीच जैसे ही मैंने एक नया नंबर क्रिएट किया मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो वो एक नया संख्या जैसे ही दिया तो ये जो लगाया गया चीज है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस बोलते हैं। जो आपको मल्टीप्लिकेशन में बताया कि दो संख्याओं के बीच लगने वाली कोई सी गणितीय प्रक्रिया जो एक नया संख्या क्या कर देती है, उत्पन्न कर देती है, उन गणितीय प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रिया बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से अगर मान लीजिए हम 2 और 3 के बीच ऑपरेशन लगा दिए एचसीएफ, क्या लगा दिए, एचसीएफ, तो 2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। 2 और 3 का एचसीएफ 1 होगा। अब बताइए ये जो एचसीएफ लगा, ये एचसीएफ क्या है, ऑपरेशन। एचसीएफ क्या है, ऑपरेशन है, क्योंकि दो संख्याओं के बीच लगने पर एक नया संख्या क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो यही ऑपरेशन का मतलब होता है कि ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो मैथमेटिकल प्रोसेस टू नंबर्स के बीच क्रिएट होकर एक नया नंबर जनरेट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा और ध्यान से चीजों को समझिएगा। जैसे मैंने यहाँ 2 + 3 लिखा, मैं इसको सिंबल में कैसे लिख सकता था, मैं इसको सिंबल में लिख सकता था A स्टार B, A स्टार B, और स्टार की जगह पर क्या है, स्टार की जगह पर यहाँ पर क्या लगाया गया है, प्लस लगाया गया है। A का मान कितना हो गया 2 और B का मान कितना हो गया 3, और स्टार जो दिख रहा है स्टार की जगह पर क्या लगाया गया है, प्लस लगाया गया है। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था A ऑपरेशन B, A ऑपरेशन B, और यहाँ पर O की जगह पर क्या लगाया गया है, प्लस लगाया गया है। O की जगह पर क्या लगाया गया, प्लस लगाया गया है, और A की जगह पर क्या है 2 और B की जगह पर क्या है 3, और ये जो बीच में ऑपरेशन आपको दिख रहा है ये ऑपरेशन यहाँ पर क्या है, प्लस है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इसको हम सिंबल में लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको हम कैसे लिख सकते थे, उसी तरह से A स्टार B लिखें, A स्टार B लिख सकते थे इसको, A स्टार B, और स्टार की जगह पर यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑपरेशन माइनस आ। उसी तरह से इसको इस तरह भी लिख सकते थे, यहाँ या कर देते हैं A ऑपरेशन B, O की जगह पर यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ। ठीक है। उसी तरह से इसको भी सिंबल में लिख सकते थे A स्टार B, और स्टार की जगह पर यहाँ क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है। ठीक है। उसी तरह से इसको भी लिख सकते थे A ऑपरेशन B, और यहाँ पर O की जगह पर क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते थे, जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो A की जगह पर 2, B की जगह पर 3, और ऑपरेशन जो हुआ वो माइनस। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ऑपरेशन स्टार हो या O हो, किसी भी तरह से इंडिकेट किया जा सकता है। उसी तरह से इसको कैसे लिखते, इसको लिखते A स्टार B, और स्टार की जगह पर क्या आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते थे A ऑपरेशन B, और यहाँ पर O की जगह पर क्या आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है। बातें समझ में आ रही है? तो इस तरह से ऑपरेशंस को हम लोग रिटेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो आपको प्रश्न में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन इसी तरह लिखेगा कि भैया A स्टार B है और स्टार का मतलब ये, कोई दिक्कत? तो आपको ऑपरेशन को इस तरह से समझना होगा और उसको इस तरह से क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। बात समझ में आ गया? तो ये ऑपरेशन के कॉन्सेप्ट थे। अब ऑपरेशन से जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन कुछ क्वेश्चंस को आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को बेटर ढंग से समझ में आ जाएगा चीज़ें और आप अच्छे से कर पाइएगा। ठीक है? हाँ, तो अब ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ऑपरेशन पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है एक्स स्टार वाई, मतलब एक्स और वाई दो नंबर है। एक्स स्टार वाई में जो ऑपरेशन डिफाइन किया गया इस तरह से 1 + 12x + x × y फॉर ऑल एक्स वाई, यानी जो एक्स वाई है वो किससे बिलोंग कर रहा है, क्यू से, यानी ये कोई नंबर रेशनल नंबर से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो पूछा है 2 स्टार 3 का मान क्या होगा। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। तो पहले इसको बनाना कैसे, ध्यान समझिएगा। जैसे एक्स स्टार वाई बराबर दे रखा है 1 + 12x + x × y। समझिए, यहाँ x और y है और स्टार क्या है, एक ऑपरेशन है। स्टार एक क्या है, ऑपरेशन है, और वो ऑपरेशन इस प्रकार से डिफाइन है कि 1 + 12x + xy, और निकालना मेरे को क्या है, 2 स्टार 3। तो जब मैं 2 स्टार 3 निकालने जाऊंगा तो x का वैल्यू कितना हो गया 2 और y का वैल्यू कितना हो गया 3।
तो इसमें x के जगह पर x का वैल्यू और y के जगह पर y का वैल्यू क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो 1 + 12 गुना x का वैल्यू कितना है यहाँ पर, x का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया, तो x का वैल्यू कितना है 2, तो x की जगह पर 2 रखती है, प्लस x × y, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना है 3। बस ऑपरेशन ऑपरेट हो गया। अब इसको क्या करना है, 1 + 24 + 6 यानी 30 और ये कितना हो गया 31, यानी इसका जो रिजल्ट आया वो कितना आया 31 आया। दैट्स इजी क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है, ध्यान समझिएगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। समझिए x स्टार y बराबर 1 + 12x + x × y दे दिया है और मेरे को निकालना है 2 स्टार 3, मतलब x का वैल्यू कितना दिया है 2 और y का वैल्यू कितना दिया है 3। तो जहां x है वहां पर x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए और जहां y है वहां y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, बस इतना ही तो कहानी है। 1 + 12 गुना 2 x का वैल्यू प्लस x का वैल्यू 2 गुना y का वैल्यू 3, ये 24 + 6 यानी कितना हो गया 31 हो गया। इजी क्वेश्चन बन गया हिसाब। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से चीजों को सॉल्व कर लेना है, घबराना नहीं है। ये x स्टार y है तो ये इस प्रकार से ऑपरेशन डिफाइन किया गया, कुछ भी यहाँ ऑपरेशन डिफाइन कर सकता है, कुछ भी। तो जो ऑपरेशन डिफाइंड रहेगा उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व करके रिजल्ट लाना है। तो जब इसको सॉल्व किए तो इसका रिजल्ट कितना आया 31, यानी इसका राइट आंसर कितना होगा 31 होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, उससे बेटर ढंग से आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, यदि संक्रिया स्टार परिभाषित है कि a स्टार b बराबर a² + b²। देखिए ऑपरेशन चेंज कर दिया, उस क्वेश्चन में ऑपरेशन कुछ था, यहाँ कुछ फंक्शन बना दिया। a स्टार b बराबर a² + b² है, तो 1 स्टार 2 स्टार 5 का मान क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया क्वेश्चन कि a स्टार b बराबर हमको a² + b² दिया हो। ठीक है, अब यहाँ पर 3 फंक्शन है। देखिए यहाँ स्टार ऑपरेशन लगा हुआ है, यहाँ स्टार, तो पहले जो ब्रैकेट्स के अंदर है उसको हम निकालेंगे। पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो है उसको निकालेंगे। तो ब्रैकेट्स के अंदर कितना है 1 स्टार 2, 1 स्टार 2 यानी a का मान कितना हो गया 1 और b का मान कितना हो गया 2। तो a के जगह पर 1 रख दिए तो 1 का स्क्वायर और b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और ये 4, यानी कितना बन गया 5। अब मेरे को क्या था 1 स्टार 2 और स्टार क्या था 5। ठीक है, तो बताइए 1 स्टार 2 का वैल्यू मैंने कितना लाया 5, तो 1 स्टार 2 की जगह पर मैं कितना रिप्लेस कर दूंगा 5 और फिर स्टार है तो स्टार और क्या बन गया 5। ध्यान समझिएगा। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 स्टार 2 जगह लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको निकालना है। तो a स्टार b बराबर फंक्शन डिफाइन है a² + b²। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर 1 स्टार 2 है तो 1 स्टार 2 का वैल्यू निकालेंगे। तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2, a की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिए, b की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट कर दिए। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 1 + 4 कितना हो गया 5, यानी a स्टार 2 का वैल्यू कितना है 5। मेरे क्वेश्चन क्या था 1 स्टार 2 स्टार 5, तो मैंने 1 स्टार 2 का वैल्यू कितना लाया 5, तो 1 स्टार 2 की जगह पर कितना रख दिया 5 रख दिया और फिर स्टार है तो फिर स्टार लिखा, फिर 5 है तो फिर 5 लिखा, फिर बन गया a स्टार b। तो इसमें a का मान कितना हो गया 5 और b का मान भी कितना हो गया 5, तो a की जगह पर कितना रखाएगा 5 और प्लस b की जगह पर भी कितना रखेगा 5। ठीक है, a का मान हो गया यहाँ पर 5 और b का मान भी 5, तो a की जगह पर 5 और b की जगह पर भी 5, तो 5 5 कितना हो गया 25 और 5 5 कितना हो गया 25, यानी 25 25 कितना हो गया 50, यानी इसका ऑप्शन कितना हो गया 50। बात समझ में आ गया। तो स्टेप से ये क्वेश्चन बन गया, कुछ नहीं है, आसान है। अब आप लोग को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में आप लोग बोलिएगा, मैं उसको सोचूंगा और मैं उसको कर दूंगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। a स्टार b बराबर क्या है a² + b²। a स्टार b बराबर डिफाइन है a² + b², और यहाँ पर कर दिया ये 3 चीज 1 स्टार 2 फिर स्टार 5। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको निकालना है। तो a स्टार b डिफाइन है a² + b², तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 स्टार 2, 1 स्टार 2, तो a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 2, a की जगह पर 1 का स्क्वायर b की जगह पर 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी 1 प्लस कितना हो गया 5, यानी 1 स्टार 2 का वैल्यू कितना आ गया 5। अब इसको ले लिए पूरा 1 स्टार 2 स्टार 5, 1 स्टार 2 का वैल्यू कितना निकाले 5, 1 स्टार 2 का वैल्यू निकाले 5, तो 1 स्टार 2 की जगह पर कितना रख दिए 5 स्टार है तो फिर स्टार दिए फिर 5। अब ये हो गया a और ये हो गया b, तो a² + b², a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 5 5 25 5 5 25 25 25 कितना हो गया 50, यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना हो गया 50। दैट्स इट।
कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको फिर से बता दूंगा। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। यदि ए ऑपरेशन बी इस प्रकार डिफाइन है कि ए एलसीएम बी है, ए एलसीएम क्या है, बी है, तो ए ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 का हम लोग को क्या निकालना है, मान निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ पर ए ऑपरेशन बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए एलसीएम बी, यानी ए और बी का क्या निकालना है, एलसीएम। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसका काम करेंगे। यहाँ 1 ऑपरेशन 2 है, तो 1 ऑपरेशन 2, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, तो 1 एलसीएम बी, बी का वैल्यू कितना हो गया 2, ए का वैल्यू 1 रख दिए, बी का वैल्यू 2 रख दिए, 1 एलसीएम 2, 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। तो ये 1 और 2 का क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया, 2 आ गया। अब हमको जो निकालना है 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। अब बताइए 1 ऑपरेशन 2 का वैल्यू कितना लाए, 2, और फिर ऑपरेशन 3। अब ये ए और ये क्या बन गया, बी। 1 ऑपरेशन 2 का वैल्यू कितना लाए, 2, ये 2 हो गया, ऑपरेशन 3, तो 2 ऑपरेशन 3, तो 2 ऑपरेशन 3 का मतलब क्या है, 2 एलसीएम 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। चलिए समझिए, यहाँ पर ए और बी के बीच जो ऑपरेशन लगा हुआ है, यानी ए और बी के बीच क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर 1 ऑपरेशन 2 है, तो 1 ऑपरेशन 2 हो गया, यानी 1 एलसीएम 2, 1 एलसीएम 2, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, दोनों का मल्टीपल होगा, 2 होगा। फिर 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 निकालना है, तो 1 ऑपरेशन 2 का वैल्यू मैंने कितना निकाल लिया, 2, इसके जब रिप्लेस कर दिया 2 ऑपरेशन 3। तो ये ए और बी, फिर ए और बी के बीच क्या है, एलसीएम है, 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। दैट्स क्लियर। तो ये आज का क्लास आप लोग का ऑपरेशन का कंप्लीट हो गया। इस तरह से ऑपरेशन के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। ऑपरेशंस का क्लास कंप्लीट हो गया। मैंने अपनी टॉपिक तो बाइनरी ऑपरेशन लिखा, लेकिन मैंने बाइनरी ऑपरेशन अभी नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ आज ऑपरेशन पढ़ा। बाइनरी की चर्चा मैं कल करूंगा। अभी ऑपरेशन बना बता दिया आप लोग को कि ऑपरेशन क्या होता है। अब कल इसके साथ बाइनरी नेक्स्ट क्लास में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग स्टडी कीजिए अच्छे तरीके से और अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है। ओके, आज की क्लास के लिए